हेलो एंड वेलकम ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स ऑन द स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के साइंस के PYQs के बारे में। ये हमारा ईयर 2010 के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड रहने वाला है। सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इट सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द वैलेंसी 3। तो अभी आप देखेंगे इन सबको हम बारी बारी से। तो जो ऑक्सीजन होता है उसका हमारा एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इसका हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 एंड 6। के शेल में 2, एल शेल में 6। तो इसकी वैलेंसी मतलब इसको एल में कितने चाहिए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मतलब 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसकी वैलेंसी जो होगी हमारी हो जाएगी 2। ठीक है। सिमिलरली लिथियम है हमारा, लिथियम इज 3। ठीक है। तो इसमें हमारा हो जाएगा 2 एंड 1। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, क्योंकि इसको 7 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 7 और नहीं लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है ना। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। देन इसके बाद आता है हमारा कार्बन। कार्बन इज 6। तो 2 एंड 4। तो ये इसका हो जाएगा 4 वैलेंसी। ठीक है। सिमिलरली बोरोन का होता है 5। तो इसका हो जाएगा 2 एंड 3। तो अब 5 इलेक्ट्रॉन्स और लेगा या 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, किसमें कम एनर्जी लगेगी 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने में। ठीक है ना। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी 3। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एनर्जी। ठीक है ना। तो इसका हमारा आंसर होता है गामा रेज। ठीक है। एनर्जी जो होता है वो एक्चुअली रिलेटेबल है फ्रीक्वेंसी से। तो किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसमें एनर्जी उतनी ज्यादा होगी और उतनी ही ज्यादा उसका पेनिट्रेटिंग पावर होगा। ठीक है ना। तो ये होते हैं हमारे गामा रेज। ठीक है ना। इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे कम होती है। ठीक है ना। तो अब अगर वेवलेंथ और एनर्जी में आपको पूछेगा तो यू कैन टेल की वेवलेंथ जिसका वेवलेंथ एंड एनर्जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा ग्लास इज अ। ठीक है। तो ग्लास को जिस प्रोसेस से तैयार किया जाता है उसका नाम होता है विट्रीफिकेशन। इसीलिए इसको विट्रीफाइड लिक्विड भी बोला जाता है। ठीक है। इसके दो और नाम है, ऐसे विस्कस, विस्कस लिक्विड। ठीक है। सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है। इसको सूडो सॉलिड भी बोलते हैं। ठीक है। सो ऑप्शन हमारा ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द फिजिकल प्रोसेस। तो डाइजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल प्रोसेस। ठीक है। केमिकल चेंज है। कोरोजन ऑफ रस्टिंग ऑफ मेटल इज अगेन अ केमिकल चेंज। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। ठीक है। ये भी क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस लगेगा हमें करने में। सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन जो होता है ये ना सीधा सॉलिड से गैस बन जाता है। ठीक है। जब इसको हम हीट दे दें तो। एंड सिमिलरली जब इसमें हम क्या करेंगे, हीट कम कर देंगे, ठीक है ना, तो उस टाइम पे ये वापस से सॉलिड बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन हमारा एक फिजिकल चेंज है, इसमें कोई नई चीज नहीं बनती है। ठीक है ना। बाकी इन सभी में हमारा केमिकल चेंज इसलिए है बिकॉज ऑलवेज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है। और हीट या तो रिलीज होती है या हीट उसमें एब्जॉर्ब होता है। ठीक है ना। वेर एज फिजिकल चेंज में ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्मोकिंग कॉजेज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी बिकॉज ऑफ। तो स्मोकिंग से क्या होता है हमारे बॉडी में, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है और इसकी वजह से हमारा जो बॉडी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन डिक्रीज। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीजन कैरियर। ठीक। तो बेसिकली हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है the rate of breathing in aquatic animal organisms is much faster than that seen in terrestrial organisms that this could be attributed to। ठीक है ना। आप देखो कि जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी ब्रीदिंग थोड़ी सी ब्रीदिंग रेट फास्ट होती है। वो इसलिए होती है बिकॉज जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो लेस है। ठीक है ना। वो लेस है देन ऑक्सीजन इन एयर। ठीक है ना। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा लो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। ठीक है ना। तो उनको जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है उस ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में लेने के लिए। और वो किस कौन से उससे लेते हैं, ऑर्गन से, दैट इज गिल्स। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑर्गन इन एनिमल्स ब्रेक फैट
टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना। तो जो हमारा लिवर होता है, लिवर एक सेक्रीट करता है एंजाइम दैट इज नोन एज बाइल जूसेस, ठीक है ना। इसका काम होता है एसिडिक मीडियम से बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना फूड को, ठीक है ना। उसके अलावा इस बाइल जूसेस में एंजाइम होता है दैट कन्वर्ट्स फैट इनटू कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। वो कौन सा एंजाइम होता है दैट यू विल कमेंट डाउन एंड टेल मी, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कोकोनट वाटर फ्रॉम अ टेंडर कोकोनट इज, ठीक है। सो बेसिकली जो टेंडर कोकोनट वाटर होता है, ठीक है ना, इट इज अ टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। अब क्योंकि ये लिक्विड होता है तो वी ऑल्सो कॉल इट एज लिक्विड एंडोस्पर्म, ठीक है ना। अब जो ये लिक्विड फॉर्म में होगा, इसमें ना मल्टीपल न्यूक्लियसेस होते हैं। तो मल्टीपल न्यूक्लियस को हम एक साथ में बोलते हैं न्यूक्लियाई, ठीक है, मल्टीपल न्यूक्लियाई। फिर क्या होता है, जो हमारा विद एज जो कोकोनट का जो इनर वॉल होता है यहाँ पे, ये इसमें क्या होगा, लिक्विड धीरे 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 डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, डिपोजिशन ऑन द वॉल्स, ठीक है ना। तो अब इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म विद मल्टीपल न्यूक्लियर, ठीक है। तो जब टेंडर होता है तो वी कैन ड्रिंक दैट वाटर, एंड जब वो धीरे धीरे राइपन होना शुरू हो जाता है, क्या विद एज उसका क्या होता है, ये सारे के सारे लिक्विड फॉर्म सॉलिड में बदल जाता है, तो फिर हम खा सकते हैं आराम से, ठीक है ना। नेक्स्ट है, a patient suffering from prolonged illness and on an antibiotic regime is recommended intake of probiotics in his diet, ठीक है ना। जैसे दही हो गया, याकूट ड्रिंक्स वगैरह होते हैं प्रोबायोटिक, ठीक है। इससे होता क्या है, तो इसमें एक्चुअली लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि हमारा इट इम्प्रूव्स गट हेल्थ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। नेक्स्ट है, a person may bleed from the nose when at a great height above the sea level. With reference to this, which one of the following statements is correct? तो क्या होता है जब वो सी लेवल से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर एट मीन सी लेवल इज 1 atm, ठीक है। अब हम मीन सी लेवल से अगर ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो प्रेशर डिक्रीज करता है। एंड अगर हम मीन सी लेवल से नीचे की तरफ जाएंगे, मतलब पानी के नीचे, ठीक है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करता है, ठीक है ना। अब हमारी जो जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, हमें 1 atm पे रहने लायक बनाया गया है। तो जब एटमॉस्फेयर हम पे प्रेशर डाल रहा है, तो हमारी बॉडी में भी एक प्रेशर होता है दैट इज नोन एज ब्लड प्रेशर, जो कि आउटवर्ड्स लगता है और इसको बैलेंस करता है, ठीक है। तो वो 1 atm के हिसाब से होता है। अब जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे हिल्स पे, तो वहां पे क्या होगा, प्रेशर कम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, पर हमारी बॉडी का प्रेशर तो उतना ही हुआ, ठीक है। तो इस उस टाइम उस वजह से क्या होता है, कभी कभी नोज ब्लीडिंग होने शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड इन ब्लड कैपिलरीज इज मोर देन दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट है, द स्टेथोस्कोप यूज्ड बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर इज बेस्ड ऑन द फेनोमेनन ऑफ, ठीक है, ये फेनोमेना होता है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर, ठीक है। Next है, the Earth travels on its orbit at a speed of approximately 4400 किलोमीटर पर आवर. Why do we not feel this high speed? ठीक है, क्यों नहीं हम फील कर रहे हैं? बिकॉज अर्थ ना वो यूनिफॉर्म स्पीड पे ही जा रही है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड पे, ठीक है। उस वजह से, और जितने स्पीड पे अर्थ जा रही है, ठीक है, उतने ही पे हम भी जा रहे हैं, है ना, वी एज पीपल, ठीक है। तो सेम स्पीड है, इस वजह से जो रिलेटिव स्पीड है अर्थ और हमारी, वो क्या है, जीरो, और हमें वो फील नहीं होता, राइट। तो अब बताइए आंसर क्या होगा। अब ये पढ़ोगे ऑप्शन बी, आर रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ अलोंग द अर्थ ऑर्बिट इज जीरो, दैट इज व्हाई दिस इज आवर आंसर, ठीक है। ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्री फॉल जब भी ऑब्जेक्ट का होता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, तो होगा क्या,
जब नीचे की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट गिर रहा होगा, फ्री फॉल हो रहा होगा, तो उस पे ए लगेगा, ए इज इक्वल टू जी। ठीक है, तो उस एक्सेलरेशन की वजह से उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी, स्पीड इंक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। ठीक है ना। तो अब देखो आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। इट्स पोटेंशियल इंक्रीज डिक्रीजेस एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव स्पेक्टिकल्स यूज्ड फॉर व्यूइंग थ्री डायमेंशनल फिल्म्स हैव। ठीक है, तो थ्री डायमेंशनल जो मूवीज देखने के लिए हम पोलराइड्स का यूज करते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव और बाइफोकल लेंस हम आई डिफेक्ट्स को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। And then we have which one of the following pairs of rays is not electromagnetic in nature। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखोगे तो जो अब दोनों में से कोई, जैसे एक्स रेज हैं, ये ईएम वेव्स हैं, बट कैथोड रेज नहीं है, बट इसमें क्योंकि दोनों है, ये तो है, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। अल्फा रेज एंड बीटा रेज दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। ठीक है ना, सो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए, राइट। नेक्स्ट है गैसेस में बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर बाय देयर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो गैसेस जो करेंगे वो लैक ऑफ कलर, एबिलिटी टू फ्लो, एबिलिटी टू एक्सर्ट अ बायोएंट फोर्स, ये सभी क्या है, हो सकता है। ठीक है, फ्लो करेंगी गैसेस, बायोएंट फोर्सेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर डेंसिटी, बट देयर इनएबिलिटी टू फॉर्म फ्री सर्फेसेस। ठीक है, दे कैन नॉट फॉर्म सर्फेसेस, राइट। तो इसलिए ये हमारा आंसर होगा। Right. Next is ice is lighter than pure water and floats on the surface. Which one of the following statements is correct टू एक्सप्लेन दिस फेनोमेनन। ठीक है ना। अब होता क्या है, जब भी वाटर और आइस को आप देखोगे तो आइस और वाटर दोनों ही में एच बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसमें भी एच बॉन्ड बनेगा। इस एच बॉन्ड की वजह से इसका डेंसिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, इसमें भी एच बॉन्ड बनेगा, लेकिन आइस जो होता है वो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, इसका सॉलिड लैटिस स्ट्रक्चर, इसकी वजह से जो एटम्स हैं वो मूवमेंट नहीं कर पाते, और मूवमेंट नहीं करते हैं तो वहां पे होल्स बनते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस या होल्स। आप कभी देखोगे भी ना, अगर आइस क्यूब हो तो आपको उसमें होल्स दिखेंगे। ठीक है, और अगर ये होगा, स्पेसेस बनेंगे, तो इसका डेंसिटी डिक्रीज करेगा और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, और इस वजह से ये क्या करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो इट विल फ्लोट, राइट। सो योर आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आइस गिव्स एन ओपन टाइप स्ट्रक्चर विद इंटरस्टिशियल। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। ठीक है, तो मिल्क जो है हमारा कोलॉइड है, टी इज अ मिक्सचर, कॉफी इज अ मिक्सचर, शुगर जो है वो हमारा कंपाउंड है। ठीक है, बिकॉज इट हैज अ फॉर्मूला C12H22O11। ठीक है, बाकी तीनों की तीनों क्या है, मिक्सचर्स। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द रिस्क फैक्टर्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। ठीक है, तो HIV इन्फेक्शन के लिए जो हमारे यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल से HIV नहीं होता, ऑब्जर्विंग बैड हाइजीन से भी नहीं होता, बट ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से हो सकता है। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम HIV इन्फेक्शन। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे जो हमारा आंसर है दैट इज यूज ऑफ कॉन्डम्स, ये सही है, इससे HIV इन्फेक्शन रोक सकते हैं। यूज ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस लाइक कॉपर टी से प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, नॉट द HIV इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा। स्टेइंग अवे फ्रॉम HIV इन्फेक्टेड पर्सन, उससे स्टेइंग अवे फ्रॉम HIV इन्फेक्टेड पर्सन कैन बी अ रीजन, बट ये 1 and 3 का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना। यूजिंग अ फेस मास्क व्हेन कंपनी HIV, तो 1 and 4, 1 and 3 का कोई ऑप्शन नहीं है, सो हमारे पास आंसर डी हो जाएगा, बिकॉज 1 ओनली इज द राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए, नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द रीजन बिहाइंड यूजिंग मर्करी इन थर्मोमीटर्स। ठीक है, तो अब मर्करी का यूज हम थर्मोमीटर में क्यों करते हैं, बिकॉज मर्करी का सरफेस टेंशन हाई होता है। हाई क्यों होता है, बिकॉज इट हैज हाई कोहेसिव forces. ठीक है, so mercury does not wet the inner sides of the thermometer. It can be seen easily in a thin capillary tube of thermometer. ये भी सही है. It is a good conductor of heat. ये भी सही है. ठीक है, because it is a metal. तो
इट इज नॉन टॉक्सिक गलत है बिकॉज इट इज टॉक्सिक इन नेचर। ठीक है, सो 1 2 3 इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वी हैव द मैचिंग लिस्ट्स। ठीक है, सो रेवर्बरेशन हमारा होता है प्रोलॉन्ग्ड एको। ठीक है, जब भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो लेस देन 17.2 मीटर होगा तो दैट विल बी अ रेवर्बरेशन, और जब भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ग्रेटर देन 17.2 मीटर होगा तो इट विल फॉर्म एन एको। ठीक है, सो ए का हो गया हमारा 3। रेजोनेंस इज इट अकर्स व्हेन टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी सुपरपोज। ठीक है, इक्वल फ्रीक्वेंसी, तो अगर टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी सुपरपोज तो ये रेजोनेंस होता है। अगर यही होता डिफरेंट फ्रीक्वेंसी तो ये हो जाता इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इसका है 1। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, सो अकर्स एज अ रे ऑफ लाइट रिटर्न्स इनटू सेकंड मीडियम। अगर दूसरे मीडियम में जाता है तो अगर वो डेंसर मीडियम में है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा, और अगर रेयर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है ना, सो 314 इज योर आंसर, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है हमारा इसमें स्टेटमेंट 1 2 वाला है। हैवी वाटर इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ये सही है। थर्मल न्यूट्रॉन्स आर यूज्ड फॉर फ्यूजन रिएक्शन इन अ रिएक्टर। ठीक है, बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। ठीक है, ये भी सही है बट इट इज नॉट दैट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट वी हैव कन्वर्जन ऑफ कोल टू डायमंड इज अ फिजिकल चेंज। नहीं, ये गलत है। कोल से डायमंड जब भी होता है तो देयर इज अ चेंज इन इट्स फॉर्मेशन एंड चेंज इन इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो भाई ये वो एक केमिकल चेंज होगा। ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। अब ये गलत हो गया तो फिर एक ही बचता है हमारा, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, सो फिजिकल चेंज डज नॉट चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ द मटेरियल। ठीक है ना। Plants that behave as a xerophyte in one season and as a hydrophyte in another season is known as। अब जो जीरोफाइट्स होते हैं ना भाई, जीरोफाइट्स हमारे वो होंगे जो कि ड्राई क्लाइमेट में सरवाइव कर सकते हैं, एंड हाइड्रोफाइट वो होते हैं जो कि वेट क्लाइमेट में सरवाइव करेंगे। ठीक है, और जो दोनों ही कर सकते हैं, ड्राई क्लाइमेट प्लस वेट क्लाइमेट, उनको बोलते हैं हम ट्रोपोफाइट्स। ठीक है, सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, that was it. You can contact us on this number for any kind of doubts. You can comment down your doubts also here. You can also join Telegram channel for any updates about the exam and all the other informations related to it. Thank you so much. I'll see you in the next one.